प्रदेश की, जहां लगातार फिल्म शोले को लेकर सियासत जारी है और यहां से जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म शोले के किरदार जय वीरू काफी इन दिनों चर्चाओं में है। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जय वीरू कहा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान भी अब सामने आ गया है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये दोनों तो जय वीरू आज बने हैं, हम तो जय वीरू बहुत पुराने हैं। तो बता दें कि जय वीरू से तुलना की थी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जय वीरू बताया था, लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस पूरी चर्चा में अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान और खुद को जय वीरू की जोड़ी करार दिया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनवा देते हैं। आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी ही नहीं और जांच कराने की किसी को जरूरत है हमें दे दे, हम ही जांच करा देंगे। नहीं, जब कांग्रेस हार की तरफ जाती है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी बताया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले ही टिकट के दावेदारों को कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी और यहीं से ये जो पूरा मामला था वो शुरू हुआ था। क्या कुछ ये वीडियो था जिसने सुर्खियां बटोरी थी, पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये जोड़ी, बड़े भाई, ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखा है शोले? जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? चोर थे चोर। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर हैं। ऐसे लोगों को कभी कमान दोगे मेरे और आपके मध्य में? ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं और अगर कुर्सी देख ली तो दोनों के आंखों में चमक आ जाती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुन रहे थे, भरे मंच से वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय और कमलनाथ के दिल्ली जाने पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है। वे कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है तो उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया है? कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं और इनका झगड़ा लूट के माल के लिए है और यहीं से ये पूरा जो विवाद था वो शुरू हुआ था। अभी जय और वीरू की जोड़ी है। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? तो उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के जय वीरू वाले बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया था। उन्होंने एक्स के जरिए शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया था और ये लिखा था कि शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। तो बता दें कि कमलनाथ ने ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जवाब ये दिया था और ये कहा था कि जय और वीरू ने ही गब्बर का अंत किया था। तो ये शुरुआत हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान को लेकर और उसके बाद कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी, फिर नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर चुटकी ली थी भरे मंच से। तो अब इस पूरे मामले को लेकर ये विवाद शुरू हो गया है
और मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो फिल्म शोले के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दे रही है, जहां अब अलग अलग दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी अब खुलकर सामने आने लगी है। तो ट्वीट हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं, जिसमें कमलनाथ ने ये ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने किया था और उसके बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर से जब मीडिया ने बातचीत की और जब उनसे भी इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो इधर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये बयान दिया कि जय और वीरू की जोड़ी जो है वो हमारी पुरानी है, मतलब कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने खुद को भी जय वीरू की जोड़ी करार दिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इन दिनों जय वीरू को लेकर जो पूरा विवाद है या जो राजनीति है वो गर्माती हुई जा रही है और अलग अलग मुद्दे होते हैं सियासत के, लेकिन इस समय फिल्म शोले पर ही सियासत अटक गई है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से जय वीरू को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हुई थी वो लगातार अभी भी जारी है। तमाम जो नेता हैं उनके बयान लगातार इन जय वीरू को लेकर सामने आ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक जो दिल्ली में आयोजित हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे, वहीं से ये चर्चा शुरू हुई और इसको लेके तंज जो है शिवराज सिंह चौहान ने कसा था। उन्हें जय वीरू बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो अब जो है ये लड़ाई आगे जाती हुई नजर आ रही है और गब्बर का किरदार जो है वो शिवराज को बताने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। लेकिन जो बाद में जो जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ी उसमें कहीं ना कहीं बीडी शर्मा का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर से जय वीरू के बयान पर उन्होंने ये कहा था कि जय वीरू का जो किरदार था वो चोर वाला किरदार था, यानी वो एक तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साध रहे थे। उनको सीधे तौर पे चोर बता रहे थे। यदि सियासी चर्चा की बात करें, सियासी गलियारों की बात करें, तो उन्होंने इस तरीके के बयान देकर एक बार इसे आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी जय वीरू की जोड़ी सामने आने लगी और यही कारण है कि अब इस पर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, और अब देखना होगा कि क्या कुछ और प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।